कभी सोचा है बिलियनियर्स क्या सोचते हैं, क्या उनकी हैबिट्स हैं? मैं एक किताब कर रहा हूँ, द बिलियन डॉलर सीक्रेट्स। मैं भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं आज आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने ये अपनी ज़िंदगी में बस अप्लाई कर ली ना, लोग करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आपने ये अप्लाई कर ली, ऊपर ऊपर मतलब छत पे नहीं या कहीं और नहीं, सक्सेस लैडर में सबसे ऊपर। बट क्या आप अपने कंफर्ट लेवल को छोड़ने के लिए तैयार है? 90% होते ही नहीं है। आपको कुछ करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि घर बैठे हमको मिल जाए। आलस्य हमारे जीवन का एक बहुत ही, कहते हैं ना, इंपॉर्टेंट टूल है। एक बहुत ही, मतलब उसको, उस टूल को हम बार बार यूज़ करते रहते हैं। वो पेचकस है जो, जिससे हम अपने आप को फिक्स करते हैं, बट वो गलत पेचकस है। गलत जगह हम अपने पेच कस रहे हैं। मत कसिए, पेज को खोल दीजिए। क्योंकि अगर आपने ये 6 हैबिट्स को अपने अंदर उतार लिया, और याद रखिएगा ये 21 बिलियनियर्स बता रहे हैं इनकी जो कॉमन हैबिट है, तो कमाल हो जाएगा। चलिए एक एक करके बात करते हैं। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, 5वीं स्किल आज हम आपको सिखाने वाले हैं। भाई देखो, बिलियनियर बनने के लिए स्किल तो सीखनी पड़ेगी ना, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 30 डे 30 स्किल का। तो दोस्त, सबसे पहली हैबिट, रिजल्ट इज ऑलवेज व्हाट फॉलोज। ये कहना है सर्जी कैलेट्स्की का, जो कि एक बिलियनियर है। सबसे पहली चीज, द फर्स्ट हैबिट जो लगभग सबके सब बिलियनियर्स में होती है, जब यहां पे उनका इंटरव्यू किया गया, इज वेक अप अर्ली। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी भी रहोगे, वेल्दी भी रहोगे, और दिमाग भी अच्छा रहेगा। क्यों ऐसा बोला जाता है? ज़्यादातर जो बिलियनियर्स हैं वो आमतौर पे 5:30 बजे तक उठ जाते हैं। 5:30 और 6:30 बजे की विंडो है, इंक्लूडिंग एलोन मस्क। हर किसी को जल्दी उठना है। क्यों भाई? प्रोडक्टिविटी आई एम सॉरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा रहती है, आपके पास टाइम ज़्यादा रहता है, और सबसे बड़ी बात, आपके पास एनर्जी ज़्यादा रहती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी नींद कुर्बान करें, मतलब आप रात में 1-2 बजे सो रहे हैं और सुबह जल्दी उठ जाए, नहीं। देखिए, बहुत लोग आपको मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं, आप रात में मत सोइए, रात में जगिए, दिन में सोइए। मेरा मानना यह है कि आप ऐसा मत करिए। रात होती है, जो आपकी नेचुरल बॉडी है, जो नेचुरल है ना, उसको आप बिगाड़िए मत। वो आपके ऊपर आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल। तो बेस्ट यही है कि रात है सोने के लिए, सोइए रात में, है ना। अब जब आप रात में सोते हैं, फिर से चीख आ रही है, ठीक है, अब नहीं चीखूंगा मैं। चीख रोकना भी वैसे सही नहीं है। तो जब आप रात में सोते हैं और प्रॉपर सोइए, 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं ना, तो आप रिफ्रेश्ड फील करते हैं। आपकी बॉडी अपने आप उठाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि जब एकदम से 4, 5 या 6 बजे भी नींद खुल जाती है, बहुत रिफ्रेश्ड फील करते हैं। फिर सो गए तो सीधा 8-9 बजे नींद खुलती है। ये बॉडी की क्लॉक है, बॉडी की मैकेनिज्म है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको करना क्या है कि आप जल्दी उठिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी सुबह उठने के में रहेगी। जब पूरी दुनिया सो रही है, आप जग रहे हो, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे, आप कुछ भी सुबह उठ के कर जाओगे, शांति रहती है, आप अपने टाइम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ पे मैनिस्टल, वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2016, वो बताते हैं क्या हुआ था ना, कि मेरा एक दोस्त था, वो कहता था कि मैं तुमको सुबह बाइसिकल के लिए, हम लोग साइकिल राइड पे चलेंगे, तो मैं तुमको लेने आऊँगा। अब मैं उठता था 8, 9, 10 बजे तक, तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना। तो उसने बोला कि मैं सुबह 6 बजे आऊँगा, तुम जगे रहना। मैं नहीं जग पाया। फिर उसने मुझे थोड़ी सुनाया, फिर मैंने कहा नहीं, अब तो मैं जग के दिखाऊँगा। उसके बाद फिर मैंने 5:30 का अलार्म लगाया, और बड़ी मुश्किल हुई मुझे जगने में। बट मैंने देखा कि 1 हफ्ते बाद, जब 1 हफ्ते तक लगातार मैं करता रहा, तो मेरी हैबिट बन गई। आपकी बॉडी अपने आप आपको उठा देगी। यही तो हमारी खूबसूरती है, हमारी बॉडी की, हमारे दिमाग की। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको किसी अलार्म की, मुझे मैं पर्सनली अपना बता रहा हूँ, मुझे कभी किसी अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैंने ये सोच लिया कि मुझे कल सुबह 6 बजे उठना है, तो 15 मिनट पहले मेरी नींद खुल जाएगी, 5:45 बजे। और आप ये करके देखिएगा, आपके साथ भी 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो करके देखिएगा आप। तो जल्दी उठिए, क्योंकि जल्दी उठ के आप बहुत कुछ कर सकते हो। बट अगेन, फिर से मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज करें। देखो, अगर आपको नींद आ रही है, आप बहुत स्लीपी फील कर रहे हो, तो सो जाओ थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा आधे 1 घंटे आराम कर लो, क्योंकि सोने के बाद आप काफ़ी रिफ्रेश्ड फील करते हो, अगर आपकी नींद अच्छी हुई, नींद पूरी हुई। अच्छा, कुछ लोग हमेशा ही थका हुआ फील करते हैं,
2-3 रीज़न होते हैं, या तो हो सकता है आप अपने इंटरेस्ट का काम नहीं कर रहे हो, या तो आपने बहुत ज़्यादा काम किया हो, नहीं तो आपके अंदर वाइटामिन्स की कमी हो सकती है, आपके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स की कमी हो सकती है। थोड़ा ये भी एक बार देख लो, साल में एक बार अगर फुल बॉडी टेस्ट करवा लोगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट आयरन वो अर्थ का सबसे एबंडेंट मेटल है और वो आपकी बॉडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं आयरन की तो कमी नहीं है, एक बार ये भी देख लो। उसके बाद सेकंड जो इसकी बात मैं कर रहा था वो है कीप हेल्दी, ठीक है। अब अगेन जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं वो वर्कआउट करते हैं, मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ, ठीक है। ये देख रहे हो, ये मैं आपको अपना शेड्यूल बताता हूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। मैं सुबह उठता हूँ, अब मैं सुबह उठता हूँ लगभग 7-8 बजे के करीब। मैं सुबह 6 बजे थोड़ा सा नहीं उठ पाता हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो मैं नींद पूरी करता हूँ, मैं 8 घंटे नींद लेता हूँ, तो 6:30 और 7 बजे के बीच में मैं उठता हूँ। अब सुबह उठता हूँ, डिसिप्लिन शेड्यूल बहुत मैटर करता है कि आप सुबह उठ के कर क्या रहे हैं। तो मैं जब सुबह उठता हूँ तो उसके बाद फ़ोन नहीं देखता, मैं फ्रेश होता हूँ, आधे घंटे के अंदर फ्रेश होता हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा सा छत पे 15-15 मिनट, 10-15, अभी तो धूप ज़्यादा हो रही है लेकिन 10 मिनट तो थोड़ा सा मैं छत पे जाता ही हूँ, थोड़ा सा देखता हूँ सूरज को, बढ़िया है, अच्छा है। फिर अपनी फैमिली को थोड़ा सा 1 घंटे टाइम देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि फिर पूरा दिन मेरा काफ़ी बिजी रहने वाला है। उसके बाद मैं फ़ोन देखता हूँ, लैपटॉप देखता हूँ, फिर मैं आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लगभग 2 बजे तक मेरे लेक्चर्स होते हैं, आप ये मान के चलिए 9 से 2 बजे के बीच में। इसी बीच की मैं नाश्ता कर लेता हूँ, नाश्ता मैं बहुत ही हैवी नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, और इसमें बहुत खुश रहता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैं खाना खाता हूँ, 1:30 बजे के करीब मैं खाना खा लेता हूँ। 1:30 से 2 बजे के बीच में मेरे लेक्चर खत्म हो जाते हैं और 1 से 2 बजे के बीच में मेरा खाना खाने का टाइम रहता है, डिपेंड करता है लेक्चर्स कब खत्म हो रहे हैं। देन उसके बाद मैं एक छोटा सा पावर नैप ज़रूर लेता हूँ या आराम करता हूँ, नींद नहीं भी है तो आराम कर लेता हूँ। और 2:30 बजे से लगभग आप ये मान के चलिए 4 बजे तक 1.5 घंटा मैं थोड़ा आराम करता हूँ, थक जाता हूँ, मेंटल थकान बहुत हो जाती है। उसके बाद मैं उठता हूँ, मेरा वर्कआउट कंपलसरी है, मैंने घर पे ही जिम बनाया हुआ है, तो मैं वर्कआउट करता ही करता हूँ। 4:30 इतनी धूप में मैं ऊपर जाता हूँ, छत पे है, हालांकि वहाँ छाए रहती है। और डिसिप्लिन, इस पे मैं बहुत प्राउड हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन हूँ। बहुत बच्चे, मतलब बहुत मेरे दोस्त कहते हैं कि यार कैसे कर लेते हो ऐसे, बट ये डिसिप्लिन मेरे अंदर है। तो 4:30 पौने 5 बजे के करीब हफ्ते में 5 दिन में वर्कआउट करता हूँ, रिजल्ट आप देख ही रहे, ठीक है। वर्कआउट कैसा होता है, बेसिक एक्सरसाइज करिए बस, और प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाइए। अगर आप चाहेंगे तो मैं वर्कआउट पे सेशन बना दूंगा, आलतू फालतू ज्ञान है, बहुत फालतू ज्ञान बट रहा है, अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा। देखिए याद रखिए कि किसी की बातों में मत जाइए, आप अपने हिसाब से चीज़ें करिए। उसके बाद फिर मैं मतलब, और जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ तो भी मैं कुछ नॉलेजेबल पॉडकास्ट ही सुनता हूँ, इंटरव्यू सुनता हूँ। फिर मैं आता हूँ, फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ, फिर से थोड़ा सा, और उसके बाद फिर शाम को 6-6:30 बजे के बीच आमतौर पे मैं काम नहीं करता और थोड़ा सा चिल करने, कहीं घूमने चला गया, कहीं चला गया। तो ये मेरे पूरे दिन का शेड्यूल रहता है ना। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हेल्दी रहने के लिए आपको अपने हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। हेल्दी रहने के लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिलियनियर्स हैं, उनके शेड्यूल में वर्कआउट होता ही होता है। मेरे भी शेड्यूल में, बिलियनियर नहीं हूँ, मेरे शेड्यूल में वर्कआउट है, मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करता ही हूँ। अब किसी को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अच्छी लगती है, जैसे यहाँ पे जो किम बोंग सुंग है वो बता रहे हैं कि मैं वॉक करने जाता हूँ, ठीक है। जैक काविन भी ये बताते हैं कि मैं सुबह उठता हूँ और मैं वॉक करने जाता हूँ, लगभग 40 मिनट के करीब जो है मैं जॉगिंग करता हूँ, फिर वापस आता हूँ। कुछ साइकिलिंग करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप योगा भी कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट अपने शरीर को चलाना ज़रूरी है। सबसे बेस्ट बताओ, स्पोर्ट्स खेलिए कोई, स्पोर्ट्स इतना शानदार, मतलब इस पे तो स्पोर्ट्स पे बहुत भयानक छपा हुआ है कि जितना स्पोर्ट्स खेलेंगे उतना अच्छा है। वो आपको टीम वर्क भी दिखाता है, वो आपको अंदर से डोपामिन रिलीज करता है जब आप जीतते हो, जब आप परफॉर्म करते हो, और आपकी बॉडी तो बेस्ट है ही है। बचपन में हमको कोई बीमारी नहीं होती थी क्योंकि हम इतना खेलते थे भाई। यहां जैक काविन कहते हैं कि अगर आप अपनी हेल्थ लूज कर रहे हैं ना तो कुछ मैटर नहीं करता, एक बीमार आदमी बहुत परेशान रहेगा। और बहुत सारे आप देखते होंगे, डोनाल्ड ट्रंप गोल्फ खेलते हैं, युवराज सिंह गोल्फ खेल रहे हैं, वो तो खैर क्रिकेटर रहे हैं। तो बड़े बड़े लोग कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स खेलते ही खेलते, जिनसे उनका दिमाग भी चले और उनका शरीर भी चले, तो ये बेस्ट है। अब देखिए, वर्कआउट कब करना, एक्सरसाइज कब करनी है, डिपेंड करता है। मैं शाम को करता हूँ, मैं सुबह नहीं करता क्योंकि सुबह मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, तो मैं शाम को करता हूँ।
वो नहीं करता डिपेंड कि भाई कब वर्कआउट कर रहे हो। बस सुबह और शाम कोशिश करें कि खाने के तुरंत बात ना करें, थोड़ा सा 2-3 घंटे का गैप रखें, ठीक है, 2 घंटे का तो गैप रखे जब आप अपनी हैवी मील ले रहे हो तो ये चीज करें। तीसरी हैबिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉन्टेम्पलेट। अच्छा, कॉन्टेम्पलेट का मतलब क्या है? जितने भी बिलियनियर्स हैं वो सोचते हैं, बहुत जबरदस्त सोचते हैं, वो अपने डिसीजंस पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम कितने बार अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। आप बताइए, आप सोच रहे हैं, हम में और जो सक्सेसफुल लोगों में फर्क क्या है? कि वो सोच रहे हैं, वो अपने डिसीजंस को रिव्यू कर रहे हैं। आप कर रहे हैं? नहीं। इनफैक्ट दोस्तों क्या है कि मैं भी अभी कुछ साल पहले तक मेरी बड़ी गंदी आदत लग गई थी, ठीक है। अब गंदी आदत इन द सेंस कि जैसे मैं बहुत टाइम वेस्ट करता था अपना। फिर मैंने अपने आप को, क्योंकि मैं बहुत कंफर्ट लेवल में चला गया था, मस्त पैसा आ रहा था, लाखों रुपए, कोई दिक्कत नहीं थी और बढ़िया काम कर रहा था मैं एकदम। लेकिन वहाँ से फिर मैंने अपने आप को निकाला कंफर्ट लेवल से। ये 6-7 महीना चला कि यार ऐसे नहीं चलेगा। और उसके बाद बहुत काम किया मैंने। मैं जो कंपनी थी मेरी, वहाँ पे मैं काम करता था। उसके बाद फिर अपनी जो हमारा स्टडी ग्लोस था उस पर लेक्चर बनाता था। तो ये कंफर्ट लेवल मैंने तोड़ा, ओके, और इससे मुझे अच्छा लगा। मेरा कहने का आपका यही मतलब है कि सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। कब आप आखिरी बार फ्री बैठे थे? कभी आपने अपने बारे में सोचा है? जब आप फ्री रहते हो तो इंस्टा स्क्रॉल करना, स्क्रॉलिंग मेन है। कुछ लोगों की आदत होती है इंस्टा ऐसे बस उंगली चलाएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया, बस स्क्रॉलिंग। सोचिए, अपने दिन के बारे में सोचिए, मैं क्या बेहतर कर सकता हूं उसके बारे में सोचिए, जो मैंने डिसीजंस लिए उसके बारे में सोचिए, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में सोचिए, कॉन्टेम्पलेट करिए मेरे भाई। बिलियनियर्स यही सोचते हैं। यहां पे चाओ तक वोंग बताते हैं कि मैं जब आता हूं, नहाता हूं, तो नहाते नहाते सोचता हूं कुछ लोग टॉयलेट में बैठ के सोचते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट, और ये डिपेंड करता है। बहुत लोग नहीं, बस टाइम वेस्ट करते जा रहे, अपनी लाइफ वेस्ट करते जा रहे। सेनेका ने बोला था ना कि जिंदगी तो बहुत बड़ी है लेकिन ज्यादातर हम वेस्ट करते हैं। वेस्ट मत करिए। चौथी हैबिट जो भाई देखो, ये हैबिट आपको सबसे बड़ा बना देगी, और ये हैबिट है रीड। एलॉन मस्क को बुली किया जाता था तो वो पढ़ते थे, लाइब्रेरी उनकी सबसे अच्छी दोस्त थी। वॉरेन बुफे के साथ सेम चीज था। 8 साल की उम्र में उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। चो ताक वोंग जिनकी मैं बात कर रहा हूं, 14 साल की उम्र में वो अनपढ़ थे, कुछ नहीं आता था उनको, बट उनको पता था कि भाई उसको स्कूल से निकाल दिया गया था ना, पढ़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है, तो पढ़ने लगे। मोहम्मद एल्तराज के साथ भी सेम चीज थी कि स्कूल बहुत दूर था, बट पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी था। जैक काउइन कहते हैं कि भैया मैं हफ्ते में 4 से 5 किताबें पढ़ता हूं। बिल गेट्स का कहना है कि मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं किताब पढ़ के ही जाता हूं, 2 से 3 किताबें पढ़ता हूं। किताब पढ़ना या कुछ भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी पढ़िए। मेरा भी दोस्तों, भाई हम तो ऐसे प्रोफेशन में कि हमको तो पढ़ना जरूरी है। लकी लोते, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूं कि आपको पढ़ा लो तो मैं पढ़ा के ही पढ़ाता हूं। एक बच्चे ने बोला था, बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं सबसे प्यार करता हूं यार, कोई हेट नहीं है। एक बच्चे ने बोला था, अभी मैंने कुछ ही देर पहले एक लेक्चर लिया था, सुबह एक लेक्चर लिया था जो पीएम मोदी ने एडवाइस दी है, मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को बोला है कि प्रोटेक्ट करना है सी फेयरर्स को। थोड़ा सा डिटूर ले रहा हूँ। तो उस बच्चे ने बोला था कि सर आपको जियो पॉलिटिक्स का कुछ भी नहीं आता है। एक तो अच्छी बात है, आप लोग, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी क्रिटिसाइज़ करते हो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, बट ये थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म था कि आपको जियो पॉलिटिक्स नहीं आती, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, कुछ नहीं आता। भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने 40,000 से ऊपर लेक्चर्स किए हैं, मैंने 1000 से ऊपर बायोग्राफीज़ करी हैं। आप समझ रहे हो, मैंने जियो पॉलिटिक्स का मतलब पूरी दुनिया के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको बताया है। और ये कैसे बताया, आज भी मैं पढ़ता हूँ। आज भी मेरी इतनी हिम्मत है कि अगर कोई सामने आ जाए, कोई भी सामने आ जाए, तो हो सकता है मैं बहस में उसे जीत ना पाऊँ, बट वो भी मुझसे नहीं जीत पाएगा अगर डिस्कशन हो रहा है तो। इतना ज्ञान मैंने अर्जित किया है। तो बस मैंने बताया ऑल द टाइम कि भाई किताबें पढ़ना, मैंने लाइब्रेरी बना रखी है भैया, बहुत सारी किताबें, क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा बताइए। मेरा पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर मैं अपडेटेड नहीं रहूँगा, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी, तो आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ मैं? मेरे ऊपर लालत है ना। हम वो तो है नहीं कि यहाँ पे बस एक टेलीप्रॉम्प्टर रखा, पढ़ 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 बोलते जा रहे हैं। सब कुछ आप देखते, पीपीटी भी अब मेरे पास नहीं रहती, बस
एक टॉपिक को मैं 2 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ, एक लाइन को। क्यों? नॉलेज है, ज्ञान अर्जित किया मैंने 10-15 साल के अंदर। बहुत कम उम्र में मैंने पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था, जैसे यहाँ पे बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारे पास खाली पढ़ाई है, आप ज्ञान की बदौलत ही अपने इस दुष्चक्र को तोड़ सकते हो। और हम भाई मिडिल क्लास से हैं, बहुत, मतलब मैंने भी 400-300 स्क्वायर फीट के हम लोग घर में रहते थे, है ना, 4 लोग हैं हम लोग। तो पिताजी का मेरे देहांत हो गया, बट पिताजी ने अपनी तरफ से बहुत कुछ किया। तो मैं वही बता रहा हूँ कि नॉलेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज द बेस्ट रेमेडी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और पढ़िए पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। अब बिलियनियर्स पढ़ते क्या है? बहुत लोगों को लगता होगा कि पता नहीं कौन सी मैगजीन पढ़ते हैं, बहुत लोगों को यह भी लगता होगा कि भाई स्टेटमेंट पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, मतलब ऐसी भयानक, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, कुछ नहीं पढ़ते भाई वो। यहां पे मैक्सिमम बिलियनियर्स बता रहे हैं कि भैया हम ऑटोबायोग्राफीज पढ़ते हैं, हम बायोग्राफीज पढ़ते हैं, जो हमको अच्छा लगता है। रीडिंग का 3 स्टेप प्रोसेस, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो पहले वहां से शुरू करिए। आप पढ़ना क्या, आपको ज्ञान लेना है बस। आप ऐसे सुन भी सकते हैं, लेक्चर्स भी सुन सकते हैं, तो बस आप ज्ञान लीजिए। वहां से शुरू करिए, जो चीज आपको पसंद है, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आता है। दूसरा स्टेप थोड़ा सा बढ़ाइए, ठीक है, टफ पे मत जाइए, लेकिन हल्का सा अपनी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाइए, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट आने लगेगा तब आप पढ़ने लगेंगे, और उसके बाद आप लगातार, आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी आदत को बनने में 21 दिन लगते हैं, मुझे लगता है इससे पहले ही बन जाती है। 21 दिन भी बहुत, एक हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी आदत हो जाती है। लिडियो पारिसोटो बोलते हैं, इतने गरीब थे कि मैं एक बिलियनियर हूं, मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूं, क्योंकि आई रीड अ लॉट। जितने भी आपको ये लोग दिख रहे हैं ना, इनके पास कोई बहुत भयानक वेल्थ नहीं, इन्होंने बनाई है, पढ़ पढ़ के बनाई है। किताबें कितनी खूबसूरत चीज़ है, आप शायद उसकी ग्रेविटी को नहीं समझते। मैं आपको बता देता हूँ, एक इंसान अपने 30 से 40 साल लगाता है एक सब्जेक्ट पे मास्टर करने में, पीएचडी करने में, सोचिए। और वो इंसान एक किताब लिखता है। वो इंसान, एग्जाम्पल के तौर पे ब्रेन, मान लीजिए ब्रेन की कोई बहुत ही शानदार किताब है, दिमाग, उसने उस पर 20-30 साल दिए हैं, और आपको वो पूरा ज्ञान 250 से 300 पन्नों में मिल रहा है। ये जो मैं किताब पढ़ रहा हूं, ये बिलियनियर्स हैं, इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, लेकिन ये आपको ज्ञान दे रहे हैं फ्री में, कुछ चंद पैसों में, 300-400 रुपए में, और इतना भयानक ज्ञान। एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर मतलब पूरी लाइफ वो प्रैक्टिस करता है, और वो फिर अपना ज्ञान एक किताब में उतारता है। तो ये आपको ज्ञान मिल रहा है, सोचिए कितना ज्यादा, वो कुछ रुपए में। लेकिन तब भी लोग, 99% लोग किताबें नहीं पढ़ते, और जो 1% पढ़ते वो सक्सेस होते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू रीड एंड रीड। ओके, रीडिंग सिस्टम जरूरी है। 5वां, अगर हम, अरे यार ये तो ओके, ये तो कोई बात नहीं। 5th अगर हम बात करते हैं, सो रूटीन्स एंड रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी बिलियनियर्स कहते हैं कि हम ये भी फॉलो करते हैं। देखिए, कुछ लोग पूजा करते हैं, कुछ, जैसे मैं बहुत बहुत धार्मिक आदमी हूं, लेकिन मैं पूजा नहीं करता, मैंने कभी पूजा नहीं की ना। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं हनुमान भगवान के हाथ में सारे मंदिर जाता हूं, ठीक है, लेकिन मेरा पूजा का स्टाइल थोड़ा सा अलग है। मैं प्रार्थना करूंगा, और बहुत अलग तरीके से प्रार्थना करता हूं। मैं ऐसे नहीं करता हूं मैं आपको मतलब अमीरों की स्कीम की ऐसे। लेकिन हाँ, जब भी मैं मेडिटेट करता हूं तो मैं डीप करता हूं। कुछ लोगों के लिए पूजा ज़रूरी है, आप पूजा करिए। कुछ लोगों मेरे जैसे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है वो अलग अलग उनका रूटीन होता है, सारे रिचुअल्स फॉलो करिए, सारे रूटीन। देखिए, याद रखिए कि आपका जो रूटीन है, आप अपनी, आपका डे कैसा जा रहा है, वो डिसाइड करेगा कि आपकी लाइफ, क्योंकि ये दिन आपकी जिंदगी का है, आप जो जिंदगी बिता रहे हैं उसमें ये सब इंक्लूडेड है। 365 दिन में, हर दिन में 24 घंटे हैं, हर घंटे में मिनट्स है, मिनट्स में सेकंड्स हैं। तो कैसा आप गुजार रहे हैं, हर एक, अगर आप टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस है, ब्रेन फॉग भी आ रहा है वो भी आपके लिए एक्सपीरियंस है। जरूरी है कि रूटीन एंड रिचुअल्स ऐसा हो, पहली बात जो आपको सूट करे, और दूसरी बात जो आप प्रोडक्टिव, आपको कुछ ना कुछ दे जाए, कुछ वैल्यू। ऐसे किताबों के लिए भी, जब मैं रीड की बात कर रहा था, तो आप वो पढ़ें जो आपको वैल्यू दे, जिस चीज वैल्यू कर सकें आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारी सी आलतू फालतू किताबें हैं, आपका इंटरेस्ट, जैसे मेरा बहुत सारी स्पिरिचुअल किताबें पढ़ने में मेरा बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं एकदम घुस जाता हूं उसमें, तो मैं वो पढ़ता हूं। सबसे ज़्यादा 50% मेरी जो आपको लाइब्रेरी में किताबें दिखेंगी ना, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड दिखेंगी। ठीक है, अभी मैंने ये किताबें, कुंडलिनी योग की किताब है, ठीक है, शिवानंद राधा की, तो ये वाली किताब, राइट। तो ये अभी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको ख़त्म कर रहा हूँ, इस पर भी मैं बहुत जल्द लेक्चर्स लाऊंगा। फिर बाकी मुझे हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है,
इतिहास पढ़ने का बहुत शौक है, साइंस पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, तो वो वाली भी बहुत सारी किताबें रहती हैं। जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है, इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे मुझे कंप्यूटर्स की किताबें पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं है, ना ही एआई की किताबें कि क्या हो रहा है, भले हम एआई के कोर्सेज देते हैं, नहीं पढ़ता मैं उसे, मतलब अपडेटेड रहता हूँ। तो ये चीज़ ज़रूरी है। आपका जो रीडिंग हैबिट है, या जो मॉर्निंग रूटीन है, या जो इवनिंग रूटीन है, आफ्टरनून रूटीन है, या जो भी आप कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपकी लाइफ कैसी होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे भाई, डिसिप्लिन। ये वो चीज़ है जो सब आपको हर किसी से अलग कर देगी। करना है तो करना है, चाहे जो हो जाए, काम करना है, उस पर टालना नहीं है। हर चीज़ में डिसिप्लिन। जो आप कर रहे हैं, क्या वो आप करते जा रहे हैं लगातार? अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं और अगर आपका एक प्रॉपर डिसिप्लिन में आप नहीं हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही हो जाएगी। सो ये 6 हैबिट्स हैं जो अगर आप अपनी लाइफ में ले आए, और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी है। बस डिसिप्लिन में आने के लिए क्या करना है आपको? सुबह उठो, अपना बिस्तर सही लगा दो, राइट? अब किसी को परेशान मत करो, अपना काम खुद करो, अपने कपड़े खुद तय लगा दो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डिसिप्लिन में लेकर आएगा। जो काम है उसको सबसे पहले निपटाओ, उसको टालो नहीं। लोगों से धोखा मत करो, लोगों से काइंड रहो, कोशिश करो हेल्प कर दो। ये सब चीज़ें आपको डिसिप्लिन में लाने में मदद करेंगी। और जब काम पूरा होता है ना दोस्त, जितनी खुशी तब मिलती है ना, सुबह गए और जो काम सोच के गए थे, जो शेड्यूल सोच के गए थे, वो पूरा हो गया, और शाम को मतलब हा मज़ा आ जाती है। वो जो डोपामीन रिलीज होता है ना, मज़ा ही। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है? कुछ नहीं, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धार्थ अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल हम बिलियनियर्स विजन की बात करेंगे कि किस तरीके से ये सोचते हैं। थैंक यू सो मच।